दो पाकिस्तानी कोपेमा नागा पर्वत से वापसी पर फंस गए। ज़राए के मुताबिक दोनों कोपेमा कल शाम 5 बजे से 7,600 मीटर बुलंदी पर फंसे हैं। हसन शिगरी और इम्तियाज सतपारा नागा पर्वत सर करके वापस आ रहे थे। इम्तियाज सतपारा और हसन शिगरी के घर वालों ने आर्मी एविएशन से रेस्क्यू की अपील की है। मुल्क भर में बारिशें ही बारिशें। मानसून के धुआंधार स्पेल ने तबाही मचा दी। दाखिल में तूफानी बारिशों से नाला बड़ोच बिफर गया। नाले में तूफानी से मुतादिद इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया। ठट्ठा की तारीखी शाही बाजार की दुकानें पानी में डूब गईं। ताजरों का लाखों का नुकसान हो गया। अटक में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफानी आ गई। बरसाती पानी से सड़कें और गलियां सैलाब का मंजर पेश करने लगी। कच्चे मकानात तबाह हो गए। अहले इलाका नकल मकानी पर मजबूर हो गए। गुड्डू टाउन अमले की नाअहली से शहर भर में गटरों का पानी रास्तों पर जमा है। टांक में बड़ा सैलाबी रेला दाखिल हो गया। 3 कमसिन बच्चे सैलाबी रेले में बह गए। तहसील जहांगीरा में निजामपुर दरवाज गई ग्रिड स्टेशन सैलाब की नजर हो गया। सैलाबी पानी दाखिल हुआ और दीवार गिर गई। केबल्स और बड़ा ट्रांसफार्मर भी डूब गया। लसबेला में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आया। नदी के इतराफ वाक़े ज़रे इराजी तबाह हो गई। जहान में रवत कोही के पानी ने तबाही मचा दी। जोया बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। सिंध के शहर वगन में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मिट्टी से बने घर सैलाब की नजर हो गए। डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर का गांव भी कच्ची काटगढ़ ज़ेर-ए-आब आ गया। सैलाबी रेला कई कच्चे मकानात बहा ले गया। अहले इलाका ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है। खैबर पख्तूनख्वा में भी मानसून बारिशों से तबाही। बरदान और बाजोड़ में छतें गिरने से 2 खवातीन लुक़मा अजल बन गईं। डेरा इस्माइल खान, टांक और सवाबी के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। पहाड़पुर के गाँव कच्ची काटगढ़ में पहाड़ी रेले ने तबाही मचा दी। मानसून के स्पेल की तबाहकारियां जारी हैं। हर जगह पानी ही पानी है, जबकि नशेबी इलाके ज़ेर डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हालिया मानसून बारिशों के दौरान इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मर्दान और बाजोड़ में छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए। जबकि डेरा इस्माइल खान, टांक और सवाबी के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। टांक में नंदूर और पाई में अवामुन्नास को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि DI खान की तहसील पहाड़पुर के गाँव कज्जी काटगढ़ में 3 घंटे मुसलसल बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पहाड़ी रेला घरों में दाखिल हो गया। कच्ची आबादी को शदीद नुकसान जबकि फसलें तबाह हो गईं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि DI खान की तहसील पहाड़पुर काटगढ़ गांव में भी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि इदारे की सरगर्मियां सवाबी में कंडमोड़, अंबार, जिक्रिया शेख, बेके कले, छोटा लाहौर, मांकी और मरगज के इलाकों में जारी हैं। चकवाल में मानसून की बारिशों से सड़कें पानी पानी हो गई। पानी घरों में दाखिल होने लगा। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। चंद मिनट की बारिश ने चकवाल में हर तरफ जल थल कर दिया। चकवाल शहर के इलाके समनाबाद में बारिश की बदौलत अक्सर इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि समनाबाद को शहर से मिलाने वाली सड़क भी ज़ेर आब आने से मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और अमला समनाबाद का शहर से राब्ता मुनक़ता दिखाई देता है। गुरबा के घरों की बुनियादों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा है, जबकि मुल्हिका आबादियों के मकीन भी पानी खड़े होने की बदौलत घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इलाका ज़ेर आब आने की वजह से बड़े नाले की सफाई ना होना है। रवां मानसून से कबल शहर भर की निकासी आब के लिए कुदरती नाले की सफाई करवाई जाती थी, मगर इस बार नाले की सफाई ना करवाई गई और ना ही किसी इंतजामी अफसर ने इलाके में आकर जायजा लिया, जिसकी बदौलत इलाका ज़ेर आब आया है। अब इंतजामिया का कोई अफसर या अमला मौके पर नहीं पहुंचा। लोग अपनी मदद आब के तहत घरों से पानी निकालने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। मंडी बहाउद्दीन में मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सड़कों पर पानी जमा होने से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इरफान बड़ाइश की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन में मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। दर्जनों देहात को मिलाने वाली सड़क डूब जाने के बायस जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मंडी बहाउद्दीन में 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो पंजाब में सबसे ज्यादा है। सीवरेज सिस्टम बंद होने के बायस शफकताबाद, डेरा मुजम्मल शाह, रहमानपुरा, एहसानाबाद, नूरपुर, गुजरा समेत मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए। एक तो बारिश, ऊपर से कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें, इलाके ताफन ज़दा हो गए। हर तरफ आलाइशें, गंदगी, बदबू और ताफन। इंतजामिया शहर को साफ रखने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। पानी खड़ा है, बल्दिया को कितनी दफा इन्फॉर्म किया है, कोई सुनता नहीं है, कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं होती। और पानी देख लो आकर कैसे है,
आदमी कैसे गुजर रहे हैं यहाँ से। मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को दरख्वास्त कर चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। इलाका मकीनों का कहना है इंतज़ामिया फ़ोटो शूट से बाहर निकल कर अमली तौर पर शहर में नकासी आब की बदतरीन सूरत हाल को कंट्रोल करे और कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को फौरी उठाए ताकि लोग ईद का मज़ा दुबाला कर सके। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खानेवाल में मानसून की बारिशों से निकासी आब का निज़ाम दरम बरम हो गया। गंदगी के बायस सब्जी मंडी में ताफुन फैल गया। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। राशिद हुसैन की रिपोर्ट। खानेवाल शहर में गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों के सबब सब्जी मंडी खानेवाल में हर तरफ पानी जमा हो गया, जिसके बायस सब्जी मंडी में ताफुन फैल गया। ताफुन के सबब सांस लेना भी मुहाल हो गया है। बारिश का पानी जमा होने से खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पैदल चलने वालों के लिए रास्तों से गुजरना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। यहाँ पे बारिश की वजह से इतना गंद है कि सब्जी क्या खरीदेंगे या चलने की जगह नहीं। यानी ये इधर बहुत ज़्यादा गंद है जिसकी वजह से हमारा जीना मुहाल हुआ है और ना इधर कस्टमर वगैरह आते हैं। गंदगी और ताफुन के सबब मंडी में खरीदारी करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब सब्जी मंडी के ताजर भी सफाई की अबतर सूरत हाल के बाइस शदीद परेशान हैं। सब्जी मंडी में आने वाले खरीदार सब्जियों के साथ साथ बीमारियां भी घरों को ले जा रहे हैं। कैमरा टीम राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। डहरकी में सफाई के नाकिस इंतजामात ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। 3 दिन से सड़कों पर खड़ा पानी न निकाला जा सका। अब्दुल गफूर की रिपोर्ट। टाउन इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां भूल बैठी। मानसून की बारिश से शहर में खड़े पानी को 3 दिन गुजरने के बाद भी डेरकी के मुख्तलिफ रोड और रास्ते तालाब का मंजर पेश करने लगे। म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली के बायस रोडों पर खड़े बारिश के पानी को न निकाला गया, जिसके बायस शहरी ईद के दूसरे रोज भी मुख्तलिफ रोड, दुकानों के आगे और गलियों में खड़े हुए पानी में से गुजर कर अपने प्यारों से ईद मिलने के लिए पानी से गुजरने पर मजबूर और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए गलियों में खड़े हुए पानी की वजह से शहरी तकलीफ का सामना करने लगे। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि ईद के दिन से, ईद के 4-5 दिन से पहले ये शहर की नालियाँ बंद हुई पड़ी है। हमारा घर का निज़ाम दरम बरम। हमने कुर्बानी की, वो भी मिसबा खाने में लेके गए, उधर से कुर्बानी करवा के गोश्त बनवा के घर लेके आए। अभी सुबह दुकान दूसरा दिन है ईद का, दुकान खोल रहे हैं तो भाई दुकान के ताले खोलते हुए भी वो गंदे पानी में गिर रहा है। टाउन इंतजामिया को चाहिए कि शहर के रास्तों पर खड़े बारिश के पानी को फौरन निकाला जाए ताकि शहरी अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मना सकें। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेरकी। कोट सब्जल में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। कोट सब्जल में मुसलसल मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। खेतों में पानी जमा हो जाने से कपास की फसल मुतासर हो गई। किसानों का कहना था कि कपास की फसल के लिए इस वक्त ज़्यादा पानी जमा रहना खतरनाक है। किसानों ने इंतजामिया से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। लिया में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद सड़कों पर आलाइशों के अंबार लग गए। इंतजामिया के सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। ताफुन उठने से शहरियों को सांस में दुश्वारी का सामना है। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा के मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से शहर को साफ सुथरा रखने, आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के मुनासिब इंतजामात के दावे तो किए जाते रहे, मगर हकायक बिल्कुल बरअक्स नजर आए। ईद के दूसरे रोज भी शहर के गली मल्लों में मौजूद आलाइशों को ठिकाने न लगाया जा सका। ईद उल अज़हा के मौके पर इंतज़ामिया की तरफ से जो दावे किए गए थे वो नाकाम हुए। जगह जगह पर आलाइशें मौजूद हैं जिसकी वजह से सीवरेज भी चौक हो चुकी है और ताउफुन की वजह से लोगों के लिए रहना भी मुश्किल होता जा रहा है। शहर के वस्त में से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ आलाइशों के ढेर म्यूनसिपल कमेटी और जिला इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रहे हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। गंबट में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा रहने से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। परवेज अली जुनेजो की रिपोर्ट। शहर से गुजरने वाले अक्सर रास्ते गंबट सिविल अस्पताल रोड, कोट रोड समेत तमाम रास्ते सीवरेज के नाक़्स निज़ाम की कारकर्दगी के बायस खंडराट का मंजर पेश करने लगे हैं और गंदा पानी रोडों पर जमा होने की वजह से गंबट शहर के अक्सर रोड टूट फूट का शिकार हो चुके हैं और मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। गंबट सिटी का मेन रोड है जो बिल्कुल बरसात होने की वजह से टूट चुका है और ये जो रोड है गंबट सिविल हॉस्पिटल की तरफ जाता है। हमारा यही मुतालबा है सिंध हुकूमत से और जो यहाँ के चेयरमैन हैं, पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन है ख़ास करके, उससे ये हमारा मुतालबा है कि मेहरबानी करके ये जो रोड है उसको बनाया जाए और
जो मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं उनको फैसिलिटी दी जाए। शहरियों की आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हादसात रोज के मामूल बन गए हैं। सिंध हुकूमत को चाहिए कि शहर के मेन रोडों की तबाही का नोटिस लेकर तमीर करवाया जाए ताकि शहरियों को मज़ीद मुश्किलात से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ परवेज़ अली जुनेजो, सच न्यूज़, गंबट। चित्राल में ईद के दूसरे दिन भी जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। 4 सींगों वाली भेड़ ग्राहकों की तवज्जो का मरकज बन गई। गुल हम्माद फारूकी की रिपोर्ट। मौजूदा कमरतोड़ महंगाई ने जहां गरीब आदमी की जिंदगी उजेरन कर दी है, वहां अच्छे खासे सफेद पोश लोग भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ईद उल अजहा के मौके पर महंगाई की वजह से अक्सर लोगों ने ईद के पहले दिन कुर्बानी का जानवर खरीद न सका। ज्यादातर लोग इस उम्मीद पर ईद के दूसरे दिन मंडियों का चक्कर लगाते हैं कि शायद उनको मुनासिब कीमत पर कुर्बानी के लिए जानवर मिल सके। चित्राल में गुजर बिरादरी के लोग अक्सर पहाड़ों के दामन में रहते हैं, जिनका गुजर बसर और आमदनी का वाहिद जरिया माल मवेशी पालना है। ये लोग ऐसे मौके पर अपने भेड़ बकरियां और बड़े जानवर पहाड़ों से नीचे लाकर फरोख्त करते हैं, मगर दूसरी चीजों की तरह इन जानवरों की कीमतें भी गरीब आदमी की बस से बाहर। इन जानवरों में 1-2 भेड़ ऐसे भी थे जो कुदरत का नहायत अजीबुल खल्क़त तख्लीक। एक दुम्बे के 4 सींग ऊपर नीचे थे, मगर दूसरे दुम्बे का चौथा सींग बिल्कुल दरमियान में ऊपर की तरफ निकला था और बिल्कुल यूं लगता था कि छोटे साइज का गेंड आया हुआ है। इन जानवरों की कीमतें 25 से 30 हजार थी, जिनमें वो मुश्किल 6-7 किलो साफ गोश्त निकलता था। इंतजामिया की जानिब से बकरा मंडी के लिए कोई खास बंदोबस्त नहीं थी और अक्सर लोग जगह जगह सड़क के किनारे कुर्बानी की जानवर फरोख्त करते थे। अब भी ज्यादातर लोग इस बात के इंतजार करते हैं कि इन जानवरों की कीमत ईद के दूसरे और तीसरे दिन कम पड़ जाए और वो भी सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सके। गुल हम्माद फारूकी, सच न्यूज़, चित्राल। मरी में शहरियों ने दिलफरेब मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बता रहे हैं बाबर मोगल। जी बाबर। जी, मलका कौसार मरी के मौसम की बात की जाए तो इंतहाई खुशगवार मौसम है। बारिश भी लगी हुई है। काले बादलों ने और धुंध ने मलका कौसार मरी को अपनी लपेट में ले रखा है। आज ईद का दूसरा दिन है। पहले दिन तो लोग सुन्नत इब्राहिमी में जो है वो मसरूफ़ रहे और आज दूसरे दिन उन्होंने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है और मलका कौसार मरी में भी सियाहों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और खूबसूरत मौसम से इंतहाई लुत्फ़ उठा रही है। इंतहाई खूबसूरत मौसम है। सर्द हवाएं चल रही हैं और बारिश की हल्की हल्की जो फुहार है वो भी कभी तेज़ हो जाती है, कभी हल्की बारिश भी जो है लगी है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और मरी माल रोड पर और दीगर तफरीही मकामात पर सियाह खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं और कल ईद के तीसरे दिन भी जो है सियाहों की जो है मरी में आमद मुतवक्को है और महकमा मौसमियात ने भी जो है वो मज़ीद। बहुत शुक्रिया बाबर मुगल। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को एंजॉय करने के लिए कश्मीर के शहरियों ने गुड्डू बैराज का रुख कर लिया। कोई कश्ती का सफर कर रहा है तो कोई सेल्फियां लेने में मसरूफ है। अख्तियार सोलंकी से जानेंगे। जी अख्तियार। जी बिल्कुल, कल ईद के पहले रोज़ तो लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की, लेकिन ईद के दूसरे लोग यहाँ पे शहरों ने सैर व तफरीह के लिए रुख किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुड्डू बैराज के मकाम पर, जहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। उनसे जानते हैं तो उनका क्या कहना है। आज इसका दूसरा रोज़ है। कल तो हमारा दिन सारा दिन सुन्नत इब्राहिमी में गुजरा और कुर्बानी की अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम यहाँ पर गुड्डू बैराज पर सैर तफरीह के लिए अपनी फैमिली के साथ, यहाँ हमने बच्चों के साथ कश्ती की सैर भी की है और बहुत इंजॉय किया है। और यहाँ पर हम गुड्डू बैराज हमारी वाहिद इकलौती तफरीह है जहाँ पर आते हैं, घूमते बहुत इंजॉय करते हैं। जी, आपने शहर की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हमारे लिए तफरीह की जगह गुड्डू बैराज बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमने कश्तियों पर सैर किया और बच्चों के साथ खूब। बहुत शुक्रिया अख्तियार। सिब्बी में ईद पर बच्चों की मौज मस्ती जारी है। बटोरी हुई ईद को खर्च करने के लिए बच्चे ऊंट की सवारी करने पहुंच गए। उमर फारूक की रिपोर्ट। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। ईद के दूसरे रोज बच्चों ने वालिदैन से ईदी बटोरी तो रुख कर लिया गली मोहल्लों में लगे ईद मेलों का। कोई झूले झूलने में मसरूफ रहा तो कोई ऊंट की सवारी करके अपनी ईद की खुशियों को दुबाला करता दिखाई दिया। आज ईद का दूसरा दिन है, हमें बहुत मजा आ रहा है। हमने झूले भी झूले हैं और हमने ऊंट की भी सवारी की है। मैंने अपने अब्बू से ईदी भी ली है, मैंने ऊंट की सवारी भी की है, मैंने आइसक्रीम भी खाई है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। ईद पर जहां बच्चों ने आइसक्रीम खाकर अपनी ईदी को ठिकाने लगाया तो वहीं बड़े अंडे लड़ाने का मुनफरिद खेल खेलते भी दिखाई दिए। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज़ सिब्बी। ईद कुर्बान की खुशियां। आसिलपुर में शहरी गोश्त से 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। कोई बारबेक्यू का शौकीन है तो कोई मसालादार खाने को बेताब है। रिपोर्ट करेंगे मुबारक अली शमसी।
बड़ी ईद के बड़े पकवान, कहीं पे जरदा पुलाव तो कहीं कबाब और नान। हासिलपुर में भी ईद कुर्बान के दूसरे रोज घर घर में मेहमानों की आमद के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के पकवानों का सिलसिला जारी है। शहरी मटन कढ़ाई, अचार, गोश्त, बीफ कबाब, कोफ्ते और चिकन बिरयानी समेत कोरमा और बारबेक्यू से घर आए मेहमानों की तवाज़ो में मसरूफ हैं। कुर्बानी के गोश्त से मुख्तलिफ मिसाला जात से तैयार शुदा लजीज खानों के साथ साथ स्वीट डिशेज भी बनाई जा रही हैं। इस मौका पर गली महल्लों और बाजारों समेत मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स पर भी खाबों के पॉइंट सज गए हैं, जहां पर बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी इन पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मुझे सीख कबाब बहुत पसंद है, मैं सीख कबाब खाने आई हूँ। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मैं यहाँ बिरयानी खाने आया हूँ। शहरियों ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो ईद की खुशियों में गुरबा और मसाकिन को भी याद रखें। कैमरामैन मकबूल अब्बासी के हमरा, सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज़, हासिलपुर। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नारा में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। नारा में सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होकर शहरियों ने जानवरों की कुर्बानी की। बच्चे अपने प्यारे जानवरों की कुर्बानी से उदास दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब शहरियों ने इज्तिमाई कुर्बानी को ज़्यादा तरजीह दी। शहरियों का कहना था कि इज्तिमाई कुर्बानी से भाईचारे को फ़रोग़ मिलेगा। आरेवाला में ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए शहरियों ने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। हर कोई अपनी मनपसंद मिठाई खरीदने में मसरूफ है। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट। ईद के पहले दिन गोश्त के मजे मजे के पकवान खाकर शहरी आम मीठा खाने के लिए मिठाई की दुकानों का रुख कर रहे हैं। अगर बात की जाए मिठाई की, तो आरावाला की मशहूर तरीन शॉप मजर स्वीट हाउस लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि खालिस देसी घी से उम्दा मिठाई ये तैयार करते हैं। इधर बड़ी खुशियाँ हैं, तो बहुत बड़ा गोश्त खाया हमने, बहुत नमकीन गोश्त खा के थक गए थे, तो करीब हमने मदर को ही पाया। मदर ब्रांड है, तो यहाँ पे हम डबल चॉकलेट केक लेने आए हैं, पेस्ट्रीज खाने आए हैं, अपने दोस्तों को भी साथ लेके आए, खुद भी इंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों को भी करवा रहे हैं। कोई ले रहा है बर्फी, गुलाब जामुन, तो कोई चमचम, तो कोई दोस्तों और फैमिली के लिए रसगुल्ले और सोन हलवा भी पैक करवा रहा है। शहरियों का कहना है कि सारा दिन नमकीन खा खा के अभी दिल कुछ मीठा खाने को किया है, तो इस बेकरी का रुख किया है। कैमरा टीम राशिद नजराओ, फैज़ खिच्ची के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ। आपने मिठाइयाँ तो बहुत खाई होगी, लेकिन मर्दान में तैयार होने वाली गुदर की मिठाई जायके में बेमिसाल है। ये मुनफरिद मिठाई कैसे बनती है, जानिए मंजूर हुसैन की इस रिपोर्ट में। यह है दही से तैयार होने वाली खास मिठाई। इस मिठाई की तैयारी में खालिस दही, मैदा और अच्छे मयार का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। मर्दान के इलाका गदर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इस्माइल पिछले 25 साल से खालिस दही से मिठाई तैयार कर रहे हैं। दही कड़ी में डालते हैं, फिर घी डालेगा, फिर मैदा और खमीर जो बनाते हैं ना, तो इससे मिठाई तैयार। इस्माइल कहते हैं कि आम दिनों में 4-5 मन मिठाई तैयार किया जाता है, लेकिन ईदेन के मौका पर डिमांड में इजाफे के बाइस हम 50 से 60 मन मिठाई तैयार करते हैं। दुकानदारी के लिए हमारे साथ 4-5 मन जो है ना, ये रेगुलर हमारे साथ मौजूद है। और ईद के लिए जो हम बनाते हैं ना, तो बड़ा ईद के लिए हम तकरीबन 60 मन मिठाई तैयार करते हैं। इस्माइल ने दही की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मवेशी भी पाल रखे हैं। इसके बावजूद दूध की दुकान से इजाफी योमिया 30 किलो तक दही भी खरीदा जाता है। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।